क्या हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा को उस पार जाना है। बड़ी देर से कोई आवाजें लगा रहा है। ठहरो ठहरो, वहीं पर ठहरो, आ रहा हूं। हवा का रुख आज कुछ ज्यादा टेढ़ा है। वैसे तो सदैव उल्टी चलती हैं, हमारे विपरीत तो हमेशा चलती रही हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा है और कोई भैया कहकर आवाज लगा रहा है। ठहरो, तुम्हारे समीप आता हूं, लेकिन दो दो बातें करते हुए। आप कौन हैं और कहां से आए हैं, हमें बताएं। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? अरे केवल भैया, आज तुम हमारा वहीं से परिचय पूछ रहे हो। तो सुनो, हम तुझे बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? आवाजें आवाजें लगाते हो, आवाजें लगाते हो। क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, हमें गंगा के पार करो। राम हूँ मैं अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों हमें बुलाते हो? क्योंकि बहुत से यात्री आते हैं, हमसे इस जंगल का मार्ग पूछ के निकल जाते हैं, बिना वजह ही भटका देते हैं। गंगा पार जाना हमें, जो तुम्हें बुलाते हैं। ये अकेले तो है नहीं, क्योंकि आवाज में परिवर्तन हुआ। भाई जंगल में रहते हैं, इतना तो हमें आभास ही होना चाहिए। अकेले नहीं है, आवाज में परिवर्तन है। आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो? आवाजें लगाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या का हो राम मैं अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? और काम मुझसे ही, काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां? ओ माझी माझी कह करके हमने बुलाया, ओ केवट मेरे पास में आना। माझी
आपको बांध के मैं तो पार में ही आ चुका हूं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे आप कहां पर हैं? वाह, आज यात्री कुछ विशेष लगते हैं और विशेष यात्रियों से मिलने में आनंद ही अलग है, क्योंकि आज तक जितने भी यात्री यहाँ पर आते रहे हैं तो भैया हम जात के हैं केवट, छोटी जात के हैं, नीच जात के हैं, सो लोग हमें रे केवट। और आप हैं श्री सुखनंदन राजपूत जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री दृकचंद राजपूत जी, राजेश राजपूत जी और उरे केवट कह के बुलाते थे, लेकिन आज आपने भैया कहा तो हृदय में बहुत अच्छा लगा। मानो कि ऐसा आभास कर रहा हूं कि आज कोई अपना मिल गया है। न जाने कितने यात्री आते थे, लेकिन आज आपको देखकर जो सुख हृदय में आभास कर रहा हूं विशेष है। आप भैया भैया कह के आवाजें लगा रहे थे और आपने अपना नाम राम बतलाया, ये भी बतलाया कि अयोध्या से आए हैं। वाह, लगता है आज जीवन ही धन्य हो गया। यदि आप राम ही हैं और अयोध्या से आए हैं तो भैया दूर से ही हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय हो, पाए लागी ठाकुर जी। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। कुशलता से रहे। अब आपको देख लिया है तो कुशलता भी चलकर हमारे पास आएगी, लेकिन आपने हमें भुलाया है। भैया भैया कह के क्यों आपने हमें भैया कहकर बुलाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। गंगा किनारे पे, गंगा किनारे पे, गंगा किनारे क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। और मैं पूछ क्यों रहा हूं, क्योंकि आज तक ऐसा संबोधन हमने सुना नहीं है। आज तक ऐसा संबोधन नहीं सुना है और आप कह रहे हैं, तो क्या वास्तव में हमारा और आपका कोई संबंध है क्या? कैसी अनोखी ये प्रीत पुरानी, कैसी अनोखी ये प्रीत पुरानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। मैंने भी बस मन में क्या भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। गंगा किनारे पे, गंगा किनारे पे, गंगा किनारे पे मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया, मैं केवट अभी वापस आया, मैं केवट अभी वापस आया। बुलाने का
कारण जानना चाहता हूं। बस केवट भैया अपनी नाव ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा को उस पार कर दो। बस इसीलिए बुलाया था? हाँ, इसीलिए बुलाया है। इसलिए तो नहीं आपने बुलाया था, क्योंकि आपने अपने परिचय में बताया कि आप अयोध्या से आए हैं, आपका नाम श्री राम है। तो भगवान, हम अनपढ़ हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। जब हम अपनी इस नौका के माध्यम से संत महापुरुषों को मां गंगा के उस पार किया करते थे, तो वो संत हमारी नौका में बैठ जाते थे, और जब बैठ जाते थे मां गंगा में नौका चलने लगती थी, तो वो संत महापुरुष आपस में चर्चाएं करने लगते थे, और चर्चाओं में केवल आपका ही नाम आता था। आपका नाम इतना विशेष है कि वो चर्चाओं में आपका नाम आता था, और उन्हीं चर्चाओं में मैंने सुना है कि आपकी रज से एक पत्थर नारी बन गई। सोचने वाली बात है कि पत्थर बड़ा कठोर होता है कि नहीं होता है? पत्थर बड़ा कठोर होता है और पत्थर से कोमल होता है काठ। तो जब आपके चरणों की रज पत्थर को नारी बना सकती है, सो यह संशय है कि कहीं मेरी नौका भी नारी ना बन जाए। एक संशय तो ये। अच्छा, दूसरा संशय भी हो रहा है व्यास जी, क्योंकि आपने परिचय में बतलाया था कि आप क्षत्रिय हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। तो भगवान जी, मैंने आज तक, ठाकुर साहब, आज तक ठाकुरों को मांगते नहीं देखा। जब भी देखा है तो केवल देते देखा है, और जब आज मांगने लगे तो फिर जान लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, बात सही नहीं है। पहली बात तो आप राजन महाराजन के लड़का, और आज एक तुच्छ केवट से मांग रहे हैं। यद्यपि आप तो राजा ही हैं, क्योंकि पिता दीन मुहि कानन राजू, आप इस बन के राजा हैं, तो राजा को प्रजा के लिए आदेश होना चाहिए, निवेदन नहीं। और निवेदन भी कर रहे हैं आप विशेष। सो बस मेरा यह संशय है कि आपके चरणों की रज में ऐसी जादू है कि कोई जड़ भी चैतन्य हो सकता है। सो मैं नौका नहीं लाऊंगा भगवान, इसीलिए मैं जानता था आपने भैया कहकर बुलाया था, मैं नौका को पहले किनारे कराया था। हाँ, क्योंकि कोई विशेष है। भगवान, मैं आ गया हूं, लेकिन अपनी नौका को नहीं लाऊंगा। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं आ गया हूं, लेकिन नौका को नहीं लाया हूं, और ऐसे लाऊंगा भी नहीं, न लाना चाहिए। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावें बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नावें बाकी। बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। आखिर जिंदगी के सफर में आज कैसे मोड़ पर आ चुका हूं मैं।
जिंदगी के सफर में मेरी पहली नजर में जिंदगी के सफर में बस गए तुम ही तुम। हाँ पहली नजर में जिंदगी के सफर में मेरी पहली नजर में बस गए तुम ही तुम। हाँ मेरी पहली नजर में नाव तो आ ही गई, नाव तो आ ही गई, बस मुलाकात है बाकी बात तो हो ही रही है। बस मुलाकात है बाकी बात तो हो ही रही है। बस मुलाकात है। बस भगवान, ये मेरा संशय है, सो मैं नौका को इस पार नहीं लाया हूँ। केवल भैया राम जी संशय कठिन है। केवट जी ने कहा कि आपने पत्थर को नारी बनाया, अब पत्थर से अगर कोई कोमल है तो काठ है, वो तो और जल्दी बन जाएगी। केवल भैया कहें कह रहे हो कि ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसा मैंने सुना है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। चाहे जिसके मुंह से तुमने सुना हो, लेकिन बात पूरी नहीं सुनी है, अधूरी सुनी है। पूरी आप कर दो। पूरी बात तो यह है जो तुमने कहा है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। और यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर को पुनः नारी बना दो। मेरा इसमें है क्या? ये तो सब गुरुओं की कृपा है, ऋषियों की कृपा है। केवल और जो तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव न नारी बन जाए, सबसे बड़ा संशय यही। तो तुम देख रहे हो हम माता पिता की आज्ञा को मान करके अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल करके आ रहे, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ करके आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अरे उस पत्थर को श्राप था तो वो नारी बन गया, अब तुम्हारी नाव को भी श्राप है क्या? अगर है तो बताओ, और नहीं है तो संशय मत करो, केवट नाव को ले आओ। जब वो नारी बन गई इसके नैया ले आना भैया, नहीं भगवान, नैया ले आना भैया, आप मेरे पास कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां।
कब से पड़े हैं रघुबर तोरी बाटी माँ हो भैया तोरी बाटी माँ। कब से पड़े हैं भैया तोरी बाटी माँ तोरी बाटी माँ। और के बाद माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। माता पिता ने वनवास दिया है माता सिया और साथी में भैया। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। और भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ। कब से पड़े हैं रघुबर कब से पड़े हैं रघुबर तोरी बाटी माँ हो भैया तोरी बाटी माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ भैया मेरे पास माँ। इसलिए केवट भैया और